जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी की जय, साधु संतों की जय, आप सभी भक्तन की जय, वासुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुल्लङ्घते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर मेरो, जय जय माखन चोर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यवते। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मधुर वाणी को पावन करते हुए संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। बोली राधे 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 राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे गिरधारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे गिरधारी, आएंगे
कथा सुनी थी। अंत में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने उसका उत्तर आज दिया। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोली राधे राधे। राधे राधे। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की थी। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो एक और शून्य हट गया। द्वापर के बाद कलयुग आया तो एक और शून्य हट गया। कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र रह गई 100 वर्ष की। वैसे भी 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हम सोते सोते निकालते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलकर ही तो 24 घंटे बनाते हैं। उसमें से 12 घंटे रात के हम सोते सोते निकालते हैं तो हो गए ना 50 वर्ष। 50 वर्ष ऐसे निकल गए। उसके बाद 50 वर्ष बचे, उसे हम अपने कार्यों में निकालते हैं। भगवान का कीर्तन भजन कभी नहीं करते। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो तो उसे एक ही काम करना चाहिए। जो श्वास निकलकर जाती है वो वापस तो आती नहीं, इसलिए हर सांस पे कृष्ण बजे, कोई भी सांस बाकी ना जाए। मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपने कहा कि ठाकुर जी को वस्त्र चढ़ाओ। मैंने वस्त्र चढ़ाया। आपने कहा ठाकुर जी को भोग लगाओ। मैंने भोग लगाया। अब आप कहते हैं वस्त्र चढ़ा दिए, भोग लगा दिया, अब अपने मन को मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ाओ। यह मन तो मेरे वश में नहीं। यह जो मन है बड़ा चंचल है, मेरी बात मानता ही नहीं। यदि ये मेरे वश में होता तो मैं भगवान के चरणों में कब का अपनी प्रीत लगा देता। हम अपने मन को कैसे वश में करें? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, मन को जीतना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो, यानी कि एक स्थान पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालो।
दूसरी बात, सुबह प्रातः जल्दी उठो, 4 बजे उठो और 4 बजे उठकर वापस सोना नहीं है। कहीं उठे, चाय पी और खराटे मारकर सो गए। बोली राधे राधे। सुबह उठकर हमें अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। इन हथेलियों को देखकर एक मंत्र बोलना चाहिए। मैं मंत्र बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। बोली राधे राधे। राधे राधे। कारागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंदा, कर मूले तु गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। प्रातः कर दर्शनम। इस मंत्र को बोलने के बाद अपनी हथेलियों को अपनी आंखों से लगाना है। बोली राधे राधे। राधे। इसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। देखो, स्नान होते हैं 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। ऋषि स्नान होता है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले। मनुष्य स्नान होता है सूर्य उदय होने के बाद 10-5 मिनट बाद स्नान करना, और राक्षस स्नान होता है सूर्य उदय होने के बाद 4-5 घंटे के बाद स्नान करना। अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिए आप कौन सा स्नान करते हैं। बोली राधे राधे। राधे राधे। तीसरी बात है, संग को जीतो। हर व्यक्ति को संग को जीतना चाहिए। व्यक्ति में गुण भी संगत से आते हैं और दोष भी संगत से आते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी संगत रखें। आप अच्छी संगत रखोगे तो आपके अंदर गुण आएगा, और बुरी संगत रखोगे तो दोष आएगा। चौथी बात है, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को अपने वश में करो। यदि आपकी जीव कह रही है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन खाना है, पर वह हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं, तो हमें उसे खाना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए अच्छी हो, स्वस्थ हो, उसे हमें खाना चाहिए। जब व्यक्ति इन तीनों बातों को ध्यान में रख के चिंतन को बजाएगा तो चिंता मिट ही जाएगी और धीरे धीरे मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा। यह 4 बात ध्यान में रखनी है। बोली राधे राधे। एक बार नारायण भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो नारायण भगवान ने सबसे पहले जल को बनाया। जल का अर्थ है नार।
शेषनाग को जल में अपना घर बनाया तो भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने देखा कि मैं तो अभी भी अकेला हूँ, तो उनकी नाभि से एक कमल निकलकर आया। उस पर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी कमल नाभ की तंतु में प्रवेश कर गए। अब ऊपर जाते नीचे जाते, ऊपर नीचे करने लगे। ऊपर नीचे करते करते पता नहीं चला कि मैं कहाँ से आया। तभी आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, एक तो ता और दूसरा पा। दोनों को मिलाते हैं तो बनता है तप। तप करोगे तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया। अब ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या की। तभी चतुर्भुजी नारायण भगवान ब्रह्मा जी के सामने आकर प्रकट हो गए और बोले कि मैं आज से आपको दुनिया का विधाता बनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि व्यक्ति थोड़ा सा ही ऐश्वर्य पा लेता है तो इतना अभिमानी हो जाता है। आप तो मुझे दुनिया का विधाता बनाते हो। मुझे अभिमान हो गया तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में भागवत सुनाई और बोले कि जब दुनिया बनी नहीं थी, जब दुनिया नहीं थी, पहले जो कुछ भी था वो मैं था। दुनिया बनने के बाद जो है वो भी मैं ही हूँ। दुनिया जब बिगड़ जाती है उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो भी मैं ही होता हूँ। संसार में जो चीज है फिर भी वो दिखाई देती है और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो। जैसे दुनिया 5 तत्वों से बनी है वैसे ही मनुष्य भी 5 तत्व से बना है। 5 तत्व का पुतला प्राणी, सूरत सबकी न्यारी। 5 तत्व का पुतला प्राणी, सूरत सबकी न्यारी। कलाकार है कैसा भगवन, सारी दुनिया उससे हारी। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, यह जो मैंने आपको 4 मंत्र बताए इसका नाम है भागवत। मैं आपको स्पष्ट करके बताती हूँ। भागवत का 4 अर्थ होता है। भगवान के निवास का नाम भागवत है। भगवान के भक्तों का नाम भागवत है। भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत है। भगवान के उपदेशों का नाम भागवत है। इसलिए
भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो भागवत हो जाता है। यदि आप मन भाव से श्रीमद् भागवत कथा को देखोगे तो उनके प्रत्येक पन्ने पे भगवान की आपको सुंदर आकृति दिखाई देगी। आप तो जानते हैं मेरे कन्हैया कैसे हैं, सावरे हैं, ऐसे सावरे हैं उन पर कोई भी मोहित हो जाए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो
प्रेमों में आना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। हाँ सावरी सूरत हो दिल दीवाना हो गया। हाँ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथ उठा के बोली राधे राधे। राधे जय हो श्री हरदास। ये 101 रुपया कुछ दानदाताओं का दान है, मैं शीघ्रति से सुखदेव जी ने परीक्षित जी से एक प्रश्न किया कि ये भगवान किसको जल्दी मिलते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 4-5 बार स्नान करता होगा। भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे जो बुद्धिमान होगा। भगवान उसे मिलते होंगे जो जिसकी आयु लंबी हो, बड़ी हो, यह देखते होंगे। भगवान रात देखते होंगे। भगवान जात देखते होंगे। भगवान इन्हीं सभी को जल्दी मिलते होंगे। पर सुखदेव जी ने कहा माइक की आवाज बढ़ा दीजिए, बहुत कम आवाज आ रहा है ग्राउंड में। इन सभी में से भगवान जल्दी किसी को नहीं मिलते। यदि भगवान जात को देखते तो दासी के पुत्र जो विदुर जी थे उनके यहाँ भगवान केले के छिलके खा के आए थे। भगवान उम्र भी नहीं देखते, क्योंकि आप जानते हैं भगवान के परम लाडले भक्त थे ध्रुव जी और प्रहलाद जी। उनकी आयु कितनी कम थी, फिर भी भगवान उन्हें मिले। यदि भगवान उसे जल्दी मिलते जो दिन में 4-5 बार स्नान करता होगा, तो जिन कौल बिलों को राम जी ने अपने हृदय से लगाया वो तो 4-5 दिन से नहाए भी नहीं थे। आप सभी लोगों में से कौन है जो 4-5 बार स्नान नहीं करता? वो हाथ उठाइए। ओहो, यहाँ पर थोड़े झूठे भी बैठे हैं। बोली राधे राधे। इन सभी जनता में से एक भी व्यक्ति नहीं जो 4-5 बार स्नान नहीं करता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्नान एक बार ही क्यों, दिन में एक बार ही करो, पर स्नान तो करना ही चाहिए। बोली राधे राधे। यदि भगवान बुद्धि देखते तो जो गजेंद्र था उसने गो बोला था। विंद बोलने से पहले तो मेरे कन्हैया जी ने उनकी प्राण रक्षा कर दी।
अब परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे स्पष्ट करके बताइए, विदुर जी के घर भगवान ने केले के छिलके कैसे खाए? तो सुखदेव जी ने कहा कि जब पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, तब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, हे धृतराष्ट्र, आप कौरवों के साथ अन्याय ना करें। वह दुखी हो रहे हैं, वह कमजोर नहीं है, बस आपका सम्मान करते हैं। उन्हें समझाने लगे। तभी दुर्योधन आया। दुर्योधन ने देखा विदुर जी मेरे पिताजी को भड़का रहे हैं, तो वह विदुर जी पर चिल्लाकर बोला, हे विदुर जी, क्यों रे दासी के पुत्र, चले जा यहाँ से इस राज्य में। अब एक बार भी इस राज्य में एक बार भी कदम मत रखना। तो विदुर जी ने भी अपना महामंत्री पद छोड़ दिया। उस राज्य के महामंत्री थे विदुर जी, पर उन्होंने महामंत्री पद ही त्याग दिया और अपनी पत्नी विदुरानी के साथ जंगल में रहने लगे, वन में रहने लगे, प्रण कुटिया बनाकर। एक दिन हस्तिनापुर में श्री कृष्ण द्वारका से आ रहे थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की आगमन की खुशी में पूरी हस्तिनापुर को सजवा दिया दुल्हन की तरह। श्री कृष्ण रथ में बैठकर हस्तिनापुर में आए। दुर्योधन के जब महल में घुसे तो अनेकों सुंदर सुंदर स्वर्ण के सिंहासन लगे हैं और उनके सामने एक मणि वाला सिंहासन है, वह बहुत सुंदर है। उस पर मेरे द्वारकाधीश आकर विराजमान हो गए। श्री कृष्ण तो आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन जी से कहा कि हे दुर्योधन, आप कौरवों के साथ अन्याय ना करो। तो बोला, मैं तो अन्याय करूंगा, आप क्या कर लोगे? कन्हैया जी ने कहा, आप उन्हें थोड़ा सा आधा राज्य उन्हें दे दीजिए। तो दुर्योधन बोला, मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा, आधा राज्य तो दूर की बात है। कन्हैया जी ने कहा, दुर्योधन देख ले, तेरा सारा धन, तेरा परिवार सब नष्ट हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होने वाला हो, वह नष्ट होने वाला हो, तो उसकी मति घूम जाती है। दुर्योधन जैसे व्यक्ति को नारायण भगवान की बात समझ में नहीं आ रही, जबकि दुर्योधन जानता था वह मेरे भले के लिए कह रहे हैं, पर उन्हें उनकी बात समझ में नहीं आई, भगवान की बात समझ में नहीं आई, तो हम क्या खेत की मूली हैं। बोली राधे राधे।
दुर्योधन ने कहा, चलो कन्हैया, इन बातों को छोड़ो, जो होगा तो देखा जाएगा। अभी मेरी माता ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं अपने हाथों से। कन्हैया जी ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में होता है। पहले तो खाने वाला भूखा हो और दूसरा खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मुझे भूख नहीं। वैसे भी आज तो भोजन श्रीमान विदुर जी के यहाँ करना है। उसी सभा में बैठे थे विदुर जी। विदुर जी ने सुना तो सोच में पड़ गए, मैंने इन्हें कब बुलाया भोजन के लिए। अब इन्होंने कह दिया तो ये जरूर आएंगे। मेरे कन्हैया झूठ नहीं बोलते। और बाजार में दौड़े दौड़े गए कि कन्हैया जी आएंगे तो खिलाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि अपने खाने का तो ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा, रहने दो भगवान। तो कन्हैया जी ने कहा, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है, जब निमंत्रण दिया है तो खाने के लिए तो कुछ दिया ही होगा, इसकी मुझे परवाह नहीं। अब कन्हैया जी विदुर जी के घर गए। जैसे हम सभी लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं। चरण पादुका मतलब होता है चप्पल, चप्पल उतार कर जाते हैं। वैसे ही कन्हैया जी जब अपने भक्तों के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं। विदुर जी तो घर में नहीं, क्योंकि वह तो बाजार में गए हुए थे। विदुरानी घर में थी, वह स्नान कर रही थी। जब सुना कि कन्हैया जी आए हैं तो वस्त्र बदलना भूल गई। स्नान करते ही दौड़े दौड़े आने लगी। कन्हैया जी ने देखा और सोचने लगे, यह तो मेरी आगमन की खुशी में पागल ही हो गई, और अपनी चादरिया को विदुरानी की तरफ फेंका। विदुरानी जी ने उसे ओढ़ लिया। कन्हैया जी अंदर आए। विदुरानी से कहा कन्हैया जी ने कि काकी जी, बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है कि नहीं। तो विदुरानी ने कहा, आपको भूख लगी है, अभी मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और केले के वन में गई और वहां से केले तोड़ तोड़ कर लाई। अब पट्टा तो रखा, पर पट्टा रख दिया उल्टा। पत्तल बिछाई, पर पत्तल बिछा दी उल्टी। कन्हैया जी ने भी नहीं देखा उल्टा है कि सीधा, तुरंत बैठ गए। विदुरानी जी ने केले को छीला, पर फल जो केले का होता है उसे दूर फेंकती जा रही है और केले के छिलके को कन्हैया जी को देती जा रही है। कन्हैया जी भी प्रेम में खाए जा रहे हैं। अब 1 घंटा हो गया, कन्हैया जी छिलके खाते जा रहे हैं। विदुर जी घर पर आए और देखा कि मेरे कन्हैया जी, मेरे श्री कृष्ण केले के छिलके खा रहे हैं। तो उन्होंने विदुरानी से कहा,
हे विदुरानी, तूने यह क्या किया? इस गरीब की कुटिया में तो भगवान श्री कृष्ण एक बार आए और तू इन्हें केले की छिलके खिलाती है। अब विदुर जी ने कहा कन्हैया से कि आप इसे मत खाइए। विदुरानी जी ने कहा कि आपको पता थी कि मैं केले के छिलके खा रहा हूँ, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो भगवान बोले, मैं भी तो प्रेम में पागल था। विदुर जी ने केले के छिलकों को हटाया और कन्हैया जी के मुंह में लड्डू रख दिया। कन्हैया जी ने लड्डू खाया पर कहने लगे कि जो स्वाद केले के छिलकों में था वो लड्डू में नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, लड्डू पेड़े के नहीं हैं। भाव से उन्हें कुछ भी दीजिए वे स्वीकार करते हैं। बोली राधे राधे। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगे तन की भावे भरी भगती। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगे तन की भावे भरी भगती। बेधे रानी के छिलका खाए, बेधे रानी के छिलका खाए। वो नहीं भोग दुर्योधन के भाए, वो नहीं भोग दुर्योधन के भाए, नहीं ब्रज गोपीन की, ब्रज गोपीन की छाछ सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भारी भारी भगती। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगतन की भारी भारी भगती। मेरे भगवान ने कहा मुझे प्रेम की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, क्योंकि बेधरानी के यहाँ छिलका खाए और दुर्योधन के यहाँ 56 भोग त्याग दिए भगवान ने। आजो मेरो नाम सुमर ले गो, वह मेरो नाम सुमर ले गो, वह भव सागर से तर ले गो, सागर से तर ले गो, भव सागर से तर ले गो। सो मेराने बेने, सो मेराने बेने गोता खाए, हाँ खाए भगतन की भारी भारी भगती। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगतन की भारी भारी भगती।
मेरी माया घोर अंधेरी है, मेरी माया पे से हर जीव नहीं बच सकता, वही बच सकता है जिस पर मेरी कृपा होगी। मेरी माया घोरे अंधेरी है, मेरी माया ओ मैं मेरी ने मती फेरी है, मैं मेरी ने मती फेरी है। आ गयो काले अचानक आए हो आए, भगतन की भावी भरी भक्त मेरे हिये में गई समाए हो समाए भगत भाव भरी भक्ति। जय हो व्यास की। ओ मेरे हिये में गई समाए ओ समाए, भगतन की भावी भरी भक्ति मेरे हिये में गई है समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। भगतन की भाव भरी भक्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हुए, उनका नाम है शंकर। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, और क्या करोगे? पिताजी के साथ दुनिया को बनाओ। अब शंकर भगवान ने तो बना दी भूत प्रेतों की दुनिया। अब ब्रह्मा जी आए तो चौंक गए, ये क्या हुआ? और शंकर भगवान के सामने गए और बोले कि इससे बढ़िया तो तुम बनाओ ही मत। तो शंकर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं नारायण भगवान का भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। फिर ब्रह्मा जी के दोनों हाथों से स्वयंभू मनु और शत्रुपा निकली। उन्होंने दुनिया का निर्माण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। उनमें से एक है कर्दम जी। कर्दम जी ने सोचा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम तपस्या करेंगे। भगवान की बड़ी घोर तपस्या की। अचानक एक दिन कर्दम जी ने देखा कि यह दुनिया विवाह कर रही है और हमें देखो, हम यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं, हमें भी विवाह करना है। तो कर्दम ऋषि तपस्या तो करने लगे, पर संकल्प क्या है? हमारा विवाह है जाए, हमारा विवाह है जाए, यह सोच रहे हैं। बड़ी घोर तपस्या की। नारायण भगवान ने देखा कि कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, तो कोई तपस्या करता है मेरे चरणों की प्रीति पाने के लिए, कोई करता है मुक्ति पाने के लिए। पर इन बड़ाऊ महाराज को देखो, यह तपस्या करते हैं हमारा विवाह है जाए। नारायण भगवान प्रकट हो गए और बोले कि आपको विवाह करना है। कर्दम जी बोले, क्यों? हमने तपस्या विवाह के लिए थोड़ी करी थी, अब तो उन्हें बड़ी शर्म लगे। बोली राधे राधे। राधे राधे। बोले कि हमने तपस्या विवाह के लिए नहीं करी थी। ऐसे ही सब जीव जंतु करते हैं, सब जीव कहते हैं, पहले बोलते हैं हमारे सामने आओ, अब हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, और जब भगवान आ जाते हैं तो वो सब चीज मांगते हैं।
और पहले बोलते हैं गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी हमें कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर मांगते क्या है? बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए और फिर क्या मांगते हैं? छोटा सा एक बंगला चाहिए। 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 खड़ी हो उसमें फरारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम लखन से बेटे 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 चाहिए। सत्य धर्म आज्ञाकारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ ना चाहिए। कुमारी शशिबाला मिश्रा ग्राम चलोरी से 550 रुपया दान देती हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। अरे गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन मुझे कुछ ना चाहिए। जय हो। श्री राधे। अरे गोवर्धन गिरधारी ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। राधा रुक्मणी सी बहुएं चाहिए। रुक्मणी सी बहुएं चाहिए। राधा रुक्मणी सी बहुएं चाहिए। राधा रुक्मणी सी बहुएं चाहिए। सेवा करे जो हमारी मुझे कुछ ना चाहिए। सेवा करे जो हमारी ओ मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मुझे कुछ ना चाहिए। आजकल की माताओं को और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंदा सूरज से पोते चाहिए।
पोते जय हो। चाहिए, चंदा सूरज से पोते चाहिए, चंदा सूरज से पोते चाहिए, आंगन में गूंजे किलकारी, मुझे कुछ ना चाहिए। आंगन में मुझे किलकारी, ओ मुझे कुछ ना चाहिए, गोबर धन गिरधारी, मुझे कुछ गोवर धन गिरधारी, ओ मुझे कुछ ना चाहिए। ना चाहिए। जय हो। बोलिए किशोरी जी की जय हो। गोवर धन गिरधारी, ओ मुझे कुछ ना चाहिए, देवी दुर्गा सी पोती देवी दुर्गा सी पोती चाहिए, भी चाहिए। हाँ, देवी दुर्गा सी पोती चाहिए, देवी दुर्गा सी पोती चाहिए, रहे कुल की लाज हमारी, हमें कुछ ना चाहिए। अरे गोवर धन गिरधारी, ओ हमें कुछ ना चाहिए, गोबर धन गिरधारी, मुझे कुछ ना चाहिए। हाँ, गोवर धन गिरधारी, ओ मुझे कुछ ना चाहिए। अभी बोल। जय हो। जब तक जीऊं रहूं सुहागन, जब तक जीऊं रहूं सुहागन, जब तक जीऊं रहूं सुहागन, जोड़ी बनी रहे हमारी, हमें कुछ ना चाहिए। जोड़ी बनी रे हमारी, ओ हमें कुछ ना चाहिए, गोबर धन गिरधारी, मुझे कुछ ना चाहिए। गोवर धन गिरधारी, हमें कुछ
भगवान ने कही, हमने तो शादी की बात पक्की करी आए। तो भगवान की बात को सुनकर करदम ऋषि बोले कि आप बात पक्की करी आए तो विवाह कर ही लेंगे। विवाह का मन तो बिल्कुल नहीं था। बोली राधे राधे। भैया कुछ दान दाताओं के दान और आए हैं। अभी मैंने आपको एक नाम बताया था, कुमारी शशिवाला मिश्रा जी। प्रस्ती देवूती नाम की जो बहन है, उसके साथ आपका विवाह होगा। अब जब करदम ऋषि ने सुना तो भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले कि मैं सच्चे कहता हूँ कि मैंने तपस्या विवाह के ही लिए करी थी, पर जब आपकी झांकी देख ली तो अब विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं। अब मुझे विवाह नहीं करना। तो भगवान बोले, अब तो आपको हमारी बात रखनी ही पड़ेगी। तो करदम ऋषि बोले, ठीक है, मैं विवाह करूंगा, पर मेरे घर पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़ेगा। भगवान बोले, ठीक है। करदम ऋषि का विवाह देवूती के साथ हुआ। करदम ऋषि ने देवूती से कहा, देवी आप जब तक कुटिया संभालो, मैं जब तक भगवान की कीर्तन करता हूँ, भगवान का तपस्या करता हूँ। अब करदम ऋषि की तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक समाधि लगी रही। देवूती ने सोचा, मेरे पतिदेव तपस्या में हैं, इसलिए मैं इनकी सहायता करती हूँ। मेरा कर्तव्य है। देवूती फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़ के खा लेती, कभी पानी पीकर रह जाती, कभी कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन भूखी रह लेती। बोली राधे राधे। अब करदम ऋषि की 40 वर्ष बाद समाधि टूटी और जब अपनी कुटिया में एक वृद्धा माता को देखा तो चौंक गए। देवूती की तो हालत वृद्धा माता की तरह हो गई 40 वर्ष बाद। अब करदम ऋषि ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? अब देवूती ने सोचा, मेरे पति देव तो मेरा ही परिचय मांग रहे हैं। बोली कि 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपसे किया था। करदम ऋषि बोले, अच्छा तो वो तुम हो? बोले, हाँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। करदम ऋषि ने कहा कि आप अपने पिताजी के घर नहीं गई? तो देवूती बोली कि पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का नहीं। करदम ऋषि ने कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जरा नेत्र बंद करो। देवूती ने नेत्र बंद किया और जैसे ही खोलकर देखा तो एक बड़ा सुंदर सरोवर आ गया और उसके बगल में सुंदर सुंदर महल बनके खड़े हो गए। अब करदम ऋषि ने देवूती का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में डुबकी लगाई तो करदम ऋषि हो गए 20 वर्ष के और देवूती माता हो गई 16 वर्ष की। बोली राधे राधे। अब करदम ऋषि ने सोचा था कि मेरी एक
संतान होगी, मेरा एक पुत्र होगा, तो मैं गृहस्थी जीवन छोड़ दूंगा। मेरे यहाँ भगवान स्वयं पुत्र बनकर आएंगे, तो दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं? पर भगवान को तो कुछ और ही मालूम है। उनके अभी तक एक भी पुत्र नहीं हुआ और पुत्री हो गई 9। पहली पुत्री का नाम है कला। यह मारीची नाम के ऋषि से ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता अनुसुईया के नाम को, जिसने अपने पति देव के चिता पर अपने शरीर को जला लिया था। बोली राधे राधे। करदम ऋषि ने सोचा, राधे राधे। करदम ऋषि की 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण भगवान कपिल देव के रूप में आए। यह भगवान के 5वां अवतार है। बोले कपिल भगवान की जय हो। अब करदम ऋषि ने गृहस्थी जीवन छोड़ दिया। देवती माता ने करदम ऋषि का श्रृंगार किया और उन्हें व्यास मंच पर बैठाया और उनसे प्रश्न करने लगी। पहला प्रश्न ये है कि मैं क्या करूं? मेरी हालत बड़ी खराब है। जो 10 इंद्रियां हैं मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। जीव कहती है सुंदर वस्तु खाओ, स्वादिष्ट वस्तु खाओ। आंखें कहती हैं सुंदर वस्तु को देखो। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। और जो त्वचा है वह सोचती है मैं हमेशा अच्छी रहूं, गोरी रहूं। मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है, मैं क्या करूं? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है? बंधन शरीर का होता है या आत्मा का होता है? बंधन आखिर किसका होता है? यह मेरे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्न का उत्तर कपिल जी ने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि इन उत्तरों को सुनकर देवती माता वहीं पिघल गई। बोली राधे राधे। जैसे करदम ऋषि ने भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था, वैसे ही आप सभी लोग भगवान को पुत्र बन के मांगो और कहो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ तो मेरा रूप में आना। ओ
तुम्हें श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम्हें श्याम रूप में आना। मुरली हाथ लेके राधा साथ लेके चले चले आना। ओ मुरली हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। डमरू हाथ लेके गोरी साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ए कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय किशोरी राधे राधे। राधे राधे।
बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोली राधे 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 राधा रानी की। जय हो। अब यह तो हो गई देवती की बात। उनकी 3 बहन हैं। देवती माता 3 बहनें हैं, आकुति, देवती और प्रसूति। आकुति नाम की जो बहन है वह रूजी पति के नाम से विवाही गई, जिनके यहाँ भगवान यज्ञदेव प्रकट हुए। प्रसूति नाम की जो बहन है उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की बेटी का नाम है सती। इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। बोलिए भगवान शंकर की, सती महारानी की। सती महारानी के विवाह भगवान शंकर से हुआ। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से देश रखते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ किया था। उसमें सभी देवताओं को बुलाया था। नारायण भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया। अब नारायण भगवान आए तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। बोलने लगे कि हम नारायण भगवान हैं, हम नहीं आपको प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमने दुनिया बनाई है, तुम्हें बनाया है, हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। अब शंकर भगवान ने कहा कि यह दोनों नहीं करते तो मैं क्या करूं, मैं भी नहीं करता। दक्ष प्रजापति ने सोचा यह मैं इसका ससुर होते हुए भी यह मुझे प्रणाम नहीं करता। और जभी से दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से देश रखने लगे। दक्ष प्रजापति ने एक और बार यज्ञ किया, उसमें सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती महारानी को जब पता चली मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है तो शिव जी के पास गई और बोली कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, मैं उनके पास जा रही हूँ। तो शंकर भगवान बोले उन्होंने तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया, तुम मत जाओ। पर सती महारानी ने उनकी बात नहीं सुनी। बोली कि पिता को बेटी को निमंत्रण देने की आवश्यक नहीं होती। भगवान शंकर बोले मैंने तो आपको समझा दिया, अब आप देख लो। सती महारानी दक्ष प्रजापति के
यज्ञ में गई। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को बड़ा भला कहा। अब जब सती महारानी ने यह सुना तो उसी यज्ञ में कूद पड़ी और अपने प्राण का उनके प्राण का अंत हो गया। अब भगवान शंकर को जब पता चली तो क्रोध में आकर अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी, जिससे वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर ने अपने गढ़ से कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ में आकर हाहाकार मचा दिया और दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटकर यज्ञ में जला दिया। भगवान शंकर को पता चली। सभी देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगाया। अब बकरे का मुंह बन लगाया तो बम 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 करके बोलने लगा। इसी प्रकार जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते करते बम 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 करके बोलते हैं, भगवान शंकर को हंसी आ जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान शंकर को प्रश्न करना है तो बम बम कर बोल के करो। आइए भगवान शंकर का 2 मिनट चिंतन करते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। राधे श्री राधे। राधे का दान और है, क्योंकि फिर समय नहीं है, रासलीला का समय हो रहा है। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारे। रखियो लाज हमारी हो, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। गले
शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। आए तुम्हारी, आए तुम्हारी, आए तुम्हारी। भोलेनाथ की बोले जय। शंकर भगवान की जय। जनता की कंते दे जनता की। हाँ, झांकी में कोई कुछ चढ़ाना